हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका पेपर आने वाला है। समय को ध्यान में रखते हुए मैंने यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट PYQs की सीरीज़ स्टार्ट की है। तो आज आपकी मैथ्स की सेकंड क्लास है। जिसने भी फर्स्ट क्लास नहीं देखी वो पहले जाके मैथ की फर्स्ट क्लास देखिए, फिर इस क्लास को देखिए, तो आपको सारा समझ आएगा। आज जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आया था, एक गणित के अध्यापक ने विद्यार्थियों से एक टेनग्राम में दिए गए सभी आयतों को पहचानने के लिए कहा। उपरोक्त क्रियाकलाप विद्यार्थियों का वैन हीले के अनुसार ज्यामितीय तर्क के किस स्तर पर आकलन करने के लिए उपयुक्त है? दृश्यीकरण या स्वयं सिद्ध या विभिन्न आकृतियों में परस्पर संबंध स्थापित करना या आकृतियों को पहचानना। क्या दिया है अध्यापिका ने? बच्चों को एक टेनग्राम दिया। टेनग्राम तो जानते हैं आप, उसमें ना ट्राइंगल, रेक्टेंगल सारी शेप्स बनी हुई होती हैं उसमें। तो उसने सबको वर्गीकृत करने के लिए दिया है। तो इसमें कौन सी वैन हिले की कौन सा स्तर है इसमें? इसका राइट आंसर होगा आपको आकृतियों को पहचानना। आकृतियों को ही तो पहचानना है, उसमें सभी आयतों को अलग अलग करना है। आकृति रिकग्नाइजेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, गणित को पढ़ाने के लिए खेल और पहेलियाँ प्रभावकारी रणनीतियाँ हैं क्योंकि यह निम्नलिखित को बढ़ावा देने में सहायक होती है। किसको बढ़ावा देने में सहायक होती हैं? कार्यविधि समझ, संकल्पनात्मक समझ, उपयोग समझ। इसका राइट आंसर होगा संकल्पनात्मक समझ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, निम्न में से कौन से गणित अधिगम के सही अनुक्रम को प्रदर्शित करता है? जैसा कि डीन्स द्वारा दिया गया है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक परिवर्तिता सिद्धांत, गणितीय परिवर्तिता सिद्धांत, रचनात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, इस्माइल एक प्राथमिक अध्यापक अपने छात्रों के पूर्व ज्ञान को समझने के लिए सर्वप्रथम सदैव कुछ क्रियाकलाप करते हैं। छात्रों के प्रदर्शन पर वह निश्चित करते हैं कि अगली अवधारणा की ओर बढ़ना है या पिछली को दोहराना है। उसे समाहित करने के बाद ही अगली अवधारणा की ओर अग्रसर होना है। एक शिक्षक के नाते इस्माइल क्या करती है? एक चक्रीय मूल्यांकन के नमूने का पालन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक चक्रीय मूल्यांकन के नमूने का पालन कर रहे हैं, जिसमें मूल्यांकन के द्वारा जानकारी एकत्रित कर बच्चों के लिए अधिगम वातावरण को सुधारना सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, अनीस ने अपने छात्रों को विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों को वर्गीकृत करने के लिए एक समूह परियोजना दी है। इस परियोजना में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सी आकलन तकनीक सबसे उपयुक्त होगी? इसका राइट आंसर होगा आपको कौन सी तकनीक उपयुक्त होगी? इसका रूब्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 51 आया था, आपको बताइए आपके सीटेट में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कितने रिपीट होते हैं? तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या में शाब्दिक समस्याओं के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है? इसका राइट आंसर होगा ये गणित को स्कूल से बाहर के संसार से अधिक जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 52 आया था, अल्पवयस्क छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं पूर्व संख्या संकल्पना का भाग है? इसका राइट आंसर होगा आपका वर्गीकरण, प्रतिमान बनाना और एक की संगति। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, निम्न में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की विशेषता नहीं होनी चाहिए? इसका राइट आंसर होगा आपका अवधारणा का प्रस्तुतिकरण जटिल से सरल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सरल से जटिल होना चाहिए। हमको बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए? स्टार्टिंग में उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पढ़ाना चाहिए, सरल से जटिल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 54, हस्त कौशल सामग्री मैनिपुलेटिव का उपयोग प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षक अधिगम का अभिन्न अंग है क्योंकि यह शिक्षक शिक्षिकाओं को समस्याओं को श्यामपट्ट पर हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह शिक्षार्थी को गणितीय अवधारणा को समझने में सहायता करता है। यह वार्षिक
निरीक्षण के दौरान स्कूल को बेहतर प्राप्तांक प्रदर्शित करने में सहायता करता है, या यह प्राथमिक पाठ्यचर्या में अन्य विषयों के साथ संबंध बनाने में सहायता करता है। इसका राइट आंसर होगा आपका, यह शिक्षार्थी को गणितीय अवधारणा समझने में सहायता करता है। जो टीचिंग एड्स होते हैं, जो हाथ के बने हुए होते हैं, वो क्या करते हैं, शिक्षार्थियों को जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो समझने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, कक्षा 2 के छात्र ने योग के प्रश्न का उत्तर निम्न तरीके से दिया। एक चिंतनशील गणित अध्यापक के नाते छात्र के इस उत्तर पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? तो इसका राइट आंसर होगा आपको, स्थानीय मान की प्रणाली पर ध्यान देते हुए पुनः समूहीकरण के योग की अवधारणा को छात्र के लिए सरल करना। कैसे किया स्टूडेंट ने क्वेश्चन? 56 + 38, 56 और 38 उसने जो ऐड किया है ना, तो 4 का इधर लिख दिया है, 4 जो 14 आएगा 14 का 4 इधर लिख दिया है, 14 का 4 इधर लिख दिया और 8 इधर लिख दिया, उसमें कैरी भी नहीं जोड़ी है, तो उसको स्थानीय मान की समझ भी नहीं है बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 अनुशंसा करता है कि प्राथमिक कक्षाओं में गणित के शिक्षण अधिगम के लिए समाकलित उपागम को प्रयोग में लाना चाहिए। इसका अर्थ है तो समस्या समाधान के साथ एकीकृत होना चाहिए। गणित बच्चों के कक्षा के अंदर व बाहर के अनुभवों के साथ एकीकृत होना चाहिए। गणित को अन्य विषयों जैसे पर्यावरण अध्ययन व भाषा के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। गणित उच्च स्तरीय शिक्षा के साथ एकीकृत नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा एक गतिशील सक्रिय गणितीय सॉफ्टवेयर है जो ज्यामितीय, बीजगणितीय, स्प्रेडशीट, रेखांकन, सांख्यिकी और कलन के साथ उपयोग हेतु आसान पैकेज में आता है? इसका राइट आंसर होगा आपका जियोजेब्रा। क्वेश्चन नंबर 58 आया था, 1 से 9 तक की संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त है? भिन्न भिन्न पदार्थ देना और एक की संगति का उपयोग करना तथा छात्रों को गणना करने के लिए कहना। दी गई संख्या के आधार पर संबंधित पदार्थों को एकीकृत करना। मौखिक रूप से 1 से 9 तक की संख्या को क्रम से दोहराना जबकि छात्र इन्हें स्मरण नहीं कर लेते, जब तक इन्हें स्मरण नहीं कर लेते। इसका राइट आंसर होगा आपका ए और बी। रटवाना थोड़े ना है बच्चों को। फिर क्वेश्चन नंबर 59 आया था, एक कक्षा में परीक्षा में दिए गए प्रश्न 200 का 23% ज्ञात करने को का दो छात्रों में निम्न प्रकार उत्तर दिया। ए छात्र ए ने उत्तर दिया 46 आया और बी ने उत्तर दिया, बी का उत्तर भी 46 आया। दिए गए संदर्भ के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा उपयुक्त बताइए? क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया, क्योंकि छात्र बी ने सही कलन विधियां अपनाई हैं। अध्यापिका ने छात्र को बी को पूरे अंक दिए हैं और ए को 0 दिया है। और सेकंड था, अध्यापिका दोनों को पूरे अंक देती है क्योंकि उन्होंने स्वयं की कलन विधि से प्रश्न को हल करने का प्रयास किया है। औपचारिक और अनौपचारिक कलन विधियां गणित के प्रश्नों को हल करने का अभिन्न अंग है। ये आपका राइट आंसर है। दोनों ने किया तो है, बच्चों का आंसर सेम आया है, चाहे उसने आंसर तो सेम आया है ना, उसने थोड़ा डिटेल में किया और बी वाले ने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, ये लास्ट क्वेश्चन था ईवीएस वो उसका मैथ्स पेडागोजी का। अवधारणा समरूपता का परिचय देने के लिए सुश्री कमला ने अपने छात्रों को अलग अलग अनुभव उपलब्ध कराए, जैसे कि भिन्न आकार के प्रतिमान, कंप्यूटर द्वारा आकृतियों के चित्रों का प्रक्षेपण, समूह में विचार विमर्श इत्यादि। सुश्री कमला का आशय है अधिगमकर्ताओं को बहुल अनुभवों का उपलब्ध कराना, जिससे बच्चों को थोड़ा खाली समय मिले, मंदबुद्धि अधिगमकर्ता को सहायता मिले, प्रतिभाशाली अधिगम को सहायता मिले और सभी अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता का प्रबंध हो जाए, मतलब सभी का हो जाए। समावेशी शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये हो गए आज के आपके मैथ्स पेडागोजी के 15th क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को विजिट कीजिए। मैं आपके लिए आपके साथ सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी सीटेट के, जो कि आपके पेपर में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।